आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के दो बहुत खूबसूरत बयान आए हैं और मैं ये कहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने आज एक बयान में ये कहा है कि 1990 के बाद यानी कि 2025 तक जितने भी आतंकवादियों के द्वारा जिन परिवार के सदस्यों की शहादतें हुई हैं उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेटर्स सरकारी नौकरियों के दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि मिशन युवा के तहत वो 5 सालों के अंदर अंदर 5 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। लेकिन दोनों के बयान चीफ मिनिस्टर साहब का और एलजी साहब का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तमाम नौजवानों के साथ बहुत से वादे किए हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपने भी वादे किए हुए। सबसे पहला वादा ये हम इसके ओर आते हैं कि नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो पूरा जम्मू और कश्मीर उबल रहा है, जल रहा है, और उनकी ये मांग है कि उर्दू के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी और कश्मीरी को भी कंपलसरी बनाया जाए। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलएस का एलजी साहब आपसे डेलीगेशन मिला था। उन नायब तहसीलदारों के बारे में क्या सोचा है? अब दूसरी ओर आते हैं। आपने उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि 5 सालों के अंदर अंदर मिशन युवा के तहत 5 लाख रोजगार नौकरियां फराहम की जाएंगी। और इसके साथ साथ हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने आज 6 सालों के बाद और 11 साल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत 2014 के बाद बनी, और आज आपको ये याद आ रहा है कि आतंकवादियों द्वारा जिन परिवारों के सदस्य मेंबर्स की शहादतें हुई हैं उन्हें आप सरकारी नौकरियां 1 महीने के अंदर देंगे। इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे? और SRO 43 के बच्चे दर बदर हो रहे हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं, और उन परिवार को जिनको आप अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की बात करते हैं, उन परिवार के बच्चों की शादियां भी हो गई हैं, उनके वालिद या घर वाले शहीद हुए हैं, उन्हें नौकरी नहीं दी। और अब ये क्राइटेरिया रख दिया है कि जिन परिवारों में जिन बच्चों की शादियां हो गई हैं उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। यानी कि इतनी देर करवा दी आपने, और कई बच्चे तो ओवर एज हो गए। इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपके कुछ वादे वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ थे, सीजनल टीचर्स के साथ से, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के साथ से, किसान उद्यमियों के साथ थे। एलजी साहब, आपके वादे एसपीओज के साथ थे, क्योंकि होम डिपार्टमेंट आपके अंदर आता है। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, रहबरे तालीम बच्चे, फेयर प्राइस CAPD की, नरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के पैरामेडिकल स्टाफ, किस किस की आपको याद दिलाएं? किसी का काम पिछले 2014 के बाद, और खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद आपने किसी का काम नहीं किया है। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बड़ा खूबसूरत आपका बयान आया है एलजी साहब, कि आपने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी नौकरियों का अपॉइंटमेंट लेटर्स आप उनको देने जा रहे हैं। जो 1990 के बाद शहीद हुए परिवारों के मेंबर्स हैं उनको नौकरियां देने जा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, वोकेशनल ट्रेनर्स की ठेकेदारी सिस्टम को आप कब खत्म करेंगे? और इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स को साथ जो आपने वादा किया है वो कब पूरा करेंगे? उनके लिए जॉब पॉलिसीज कब बनाएंगे? PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को आप कब पक्का करेंगे? एलजी साहब जब भी जवाब दें, और मेरे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी जवाब दें कि एक वो जो कमेटी थी खड़ी की थी आपने 6 मेंबर्स की, उसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? और इसी के साथ साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान उद्यमियों को 1 पैसा तनख्वाह नहीं मिल रही है। और मैं ये चाहूँगा कि जो आने वाली कैबिनेट मीटिंग है उसके बीच में ये फैसले हों। और एलजी साहब, आपका रिपोर्ट कार्ड कुछ सराहनीय रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बयान तो खूबसूरत आज आपने
हेडलाइंस बना दी, सुर्खियां बना दी तमाम सोशल मीडिया में भी और अखबारों में भी, लेकिन यकीन दहानी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि पिछला कितने सालों से आपने किसी का भी कोई पूरा वादा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के ऊपर सियासत ही की है। आज आप ये बता दें कि किसान उद्यमियों को तनख्वाह, एसपीओज को पक्का कब करेंगे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, इनके बारे में क्या सोचा है? इनसे भी आपने कुछ वादे किए थे। तो आज तो यही कहना था कि आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत बयान दिया हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की साहब ने कि 1 महीने के अंदर अंदर SRO 43 के केसेस को उनको मुलाजमत की नौकरियों की अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। लेकिन कुछ बच्चे, एक क्लॉज आ गई है उसमें कि उनके परिवार के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि वो शादियां हो गई इतने पुराने और केस आज तक नहीं सेटल हुए। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर का भी हम कहेंगे, और साथ में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 लाख नौकरियां मिशन युवा के तहत वो देने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कदम है, इसकी हम वेलकम सराहना करते हैं। लेकिन ये वादा पूरा होना चाहिए, ये आपसे हमारी गुजारिश है। और समग्रा के तहत जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, और जो इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स हैं, उनको भी पक्का किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां पढ़े लिखे नौजवानों की, स्कूलों में स्टाफ कम है, उनके लिए की जाए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतना खूबसूरत बयान LG मनोज सिन्हा साहब ने दिया, और इतना ही खूबसूरत बढ़ चढ़ करके दोनों को मिलकर के इकट्ठे काम करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि LG, भारतीय जनता पार्टी और चुनी हुई सरकार मिल करके काम करें, ताकि 5 सालों के बीच में, 5 सालों के बाद आप अपनी सियासी दुकानें फिर से खोल लेना, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन अब भी लोग परेशान हैं, दरबदर हो रहे हैं, नौजवान परेशान है। धन्यवाद, जय हिंद।